Hello students, in our last online class, we studied about pressure. We learned there that pressure is a force which acts on a unit area. Means कि प्रेशर एक तरीके का क्या होता है, फोर्स ही होता है जो कि यूनिट एरिया पे क्या करता है, वर्क करता है। हमने देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं अगर उन्हें किसी सरफेस पे हम क्या करते हैं, रख दें, तो अपने वेट के वजह से वो सरफेस पे क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर। और इस प्रेशर की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, इस बात पे कि जो कांटेक्ट एरिया है किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ वो कितना है। हमने देखा था कि अगर हम सरफेस एरिया कांटेक्ट एरिया को क्या रखें, कम रखें, तो जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि इस केस में हमने देखा था कांटेक्ट एरिया कम था तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा थी। और अगर हम कांटेक्ट एरिया को बढ़ा दें तो जो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला भी था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने देखा था कि प्रेशर की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, कितना फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं इस बात पे, और एरिया कितना है कांटेक्ट का इस बात पे। स्टूडेंट, सॉलिड्स अगर किसी सरफेस पे रखे हों तो सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और इस प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड्स, मीन्स नीचे की ओर। जो प्रेशर लगता है किसी ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से वो नीचे की ओर लगता है। और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखे थे अपनी डेली लाइफ में कि किस तरीके से हम एरिया को कम या ज़्यादा करके प्रेशर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम फ्लूइड्स किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ये जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं। द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं, हमें पता है कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं, गैसेस फ्लो करते हैं। लिक्विड और गैसेस को अगर हम किसी एक जगह पे रख दें तो मूव कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसलिए हम लिक्विड और गैसेस को क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे कि फ्लूइड्स प्रेशर किस तरीके से एग्जर्ट करते हैं। तो फ्लूइड्स जो होते हैं वो प्रेशर किस तरह से एग्जर्ट करते हैं इसका पता लगाया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था पास्कल। पास्कल ने लिक्विड्स गैसेस इन सब को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने हमें ये बताया कि जो फ्लूइड्स होते हैं, मीन्स लिक्विड और गैसेस, अगर इन्हें किसी कंटेनर में किसी चीज़ में हम रख दें तो उस कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं ना, उसमें सारे डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अगर लिक्विड को किसी कंटेनर पर रख दिया जाए तो लिक्विड जो होता है वो उस कंटेनर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, साइड में भी करता है और ऊपर की डायरेक्शन में भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। वेदर इट इज लिक्विड और गैस, बोथ एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। क्या किया पास्कल ने, पास्कल ने एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सॉफ्ट बॉल ली, ठीक है, और बॉल में उन्होंने क्या किया, ही फिल्ड बॉल विथ वाटर। वाटर से उन्होंने इस बॉल को क्या कर लिया, फिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस बॉल के चारों तरफ क्या किए, होल्स कर दिए बहुत सारे। और फिर जब उन्होंने बॉल को क्या किया, स्क्वीज किया, दबाया, कंप्रेस किया, तो उन्होंने देखा कि जितने भी होल्स थे सबसे बिल्कुल इक्वल अमाउंट में वाटर बाहर आया। जो वाटर था वो सारे डायरेक्शन से, नीचे, साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जितने भी तरफ होल थे सबसे बराबर अमाउंट में निकला। और गैस के लिए उन्होंने क्या, गैस के लिए उन्होंने फिर से बॉल ली और इस बार वाटर की जगह उन्होंने गैस फिल की और फिर वैसे ही होल्स बनाए। तो उन्होंने देखा जो गैस होती है वो सारे होल्स से बिल्कुल इक्वल अमाउंट में बाहर निकलती है। और फिर यही हमारा पास्कल्स लॉ है।
क्या है पास्कल्स लॉ? फ्लूइड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। जो फ्लूइड्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाते हैं। सॉलिड्स क्या करते हैं? सॉलिड्स सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, सिर्फ नीचे की ओर, साइड में या ऊपर की ओर नहीं लगाते। जो फ्लूइड्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब इस बात को हम प्रूफ करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज से, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स नीचे की ओर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं। लिक्विड्स नीचे की ओर मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है समझना। हमें पता है कि लिक्विड्स में एक वेट होता है और उनके वेट की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसको तो हम बहुत सिंपली एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम एक अगर बॉटल लें, उसको वाटर से फिल करें और अपने हेड पे रखें, है ना, तो हमें अपने हेड पे एक प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर किसकी वजह से है? लिक्विड के वजह से, और उसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। अब हम एक और एक्टिविटी से लिक्विड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है और उसको वाटर से क्या किया है? फिल किया है, और नीचे हमने क्या लगा दिया है? रबर लगा दिया है। अब इस लिक्विड के वेट की वजह से एक प्रेशर लगेगा किस पे? इस जो रबर हमने लगाया है इस पे लग रहा है, ठीक है। अगर हम वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें, जैसा कि हमने इसमें बढ़ा दिया है, तो हम देखते हैं कि रबर थोड़ा नीचे आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम वाटर की क्वांटिटी क्या कर दें और बढ़ा दें, तो हम देखते हैं जो रबर है ये और नीचे दब जाता है। तो ये रबर क्यों नीचे दब रहा है? ये रबर नीचे इसलिए दब रहा है क्योंकि इस पर एक प्रेशर लग रहा है। किसके वजह से? वाटर की वजह से। तो इस एक्टिविटी से ये पता चल रहा है कि जो लिक्विड होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। तो लिक्विड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब क्या लिक्विड्स साइडवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? अब हम एक एक्टिविटी से ये भी समझते हैं। तो यहाँ फिर से हमने एक एक्टिविटी की है। क्या किया है हमने? कंटेनर लिया है और उस कंटेनर को फिल कर लिया है किससे? वाटर से। अब ये जिस कंटेनर के अंदर वाटर है, ये इस कंटेनर के जितने भी वॉल्स हैं सब पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। नीचे की ओर भी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस कंटेनर से क्या करते हैं? उसकी साइड्स की जो वॉल होती है उससे टकराते हैं और उसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स पे। और ये प्रेशर सब तरफ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, साइड में भी। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या किया है? हमने कंटेनर लिया, उसको वाटर से पूरा फिल कर लिया है और फिर डिफरेंट हाइट्स पे क्या कर लिया है? होल कर लिए हैं हमने। तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड होता है वो होल्स के द्वारा कुछ डिस्टेंस पे जाके गिरता है। अब अगर लिक्विड इस होल से इतनी दूर तक उसने डिस्टेंस कवर की इतनी दूर जाके गिरा, तो इट मीन्स कि कुछ वर्क हुआ है, वाटर को किसी ने क्या किया है? पुश किया है, तभी इतनी दूर जाके गिरा है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में वाटर की जगह कोई सॉलिड ले लेते, जैसे कि अगर हम पाउडर ले लेते, है ना, या फिर हम सैंड ले लेते, तो क्या ऐसी घटना घटती? नहीं, तब तो ऐसी घटना नहीं घटती। क्यों नहीं घटती? क्योंकि सॉइल क्या है? सॉलिड है, और वो अपना प्रेशर सिर्फ किधर लगाता? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में हमने देखा कि वाटर जो है थोड़ी डिस्टेंस कवर करता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है ये वॉल पे क्या लगा रहा था? एक प्रेशर। जब तक होल नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही उसको रास्ता मिल गया, होल कर दिया हमने, तो लिक्विड जो है बहुत दूर जाके गिर रहा है। तो इस एक्टिविटी से ये शो हो रहा है कि जो लिक्विड होता है वो कंटेनर के साइड में भी क्या लगाता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। और ये जो प्रेशर होता है लिक्विड के अंदर, ये अलग अलग हाइट पे अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा ये लिक्विड में प्रेशर कहाँ होता है? नीचे की ओर। जैसे जैसे क्या होती है? डेप्थ बढ़ती जाती है, लिक्विड का प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे सबसे कम हाइट पे कौन सा होल है? ये। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, जिसके वजह से पानी बिल्कुल पास में ही गिरता है। उसके बाद जो उसके नीचे जो होल है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया,
इसकी वजह से लिक्विड और दूर जाके गिरता है। और जो सबसे नीचे होल्स है उसमें से लिक्विड सबसे दूर जा गिरता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है इस एक्टिविटी से कि जो लिक्विड होते हैं वो साइड वर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो डेप्थ के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम इसी एक्टिविटी को फिर से करते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो होल्स हैं वो सेम डेप्थ पे रखेंगे। हमने एक बॉटल ली, उसमें वाटर फिल किया, और जितने होल्स हैं सब बिल्कुल सेम हाइट पे बनाए। तब हमने क्या देखा कि जो वाटर होता है वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में, इक्वल डिस्टेंस पे जाके गिरता है, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर डेप्थ सेम हो तो लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल लगता है। सेम हाइट पे, सेम डेप्थ पे क्या होता है, इक्वल प्रेशर इक्वल होता है लिक्विड के अंदर। लेकिन अगर डेप्थ बढ़ती जाए तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाते हैं, और साथ ही साथ साइडवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि क्या लिक्विड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर भी प्रेशर लगाते हैं। तो इसका आंसर है यस, जो लिक्विड्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक प्रेशर लगाते हैं, और इसको तो हमने बहुत अपनी डेली लाइफ में फील किया है, महसूस किया है। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे आपको याद आ जाएगा। जब कभी भी आप अपना पाम, अपना हाथ जो है धीरे से आप वाटर में रखिए, तो आपको लगेगा कि जैसे वाटर जो है हमारे पाम को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर पुश कर रहा है। हम आसानी से अपने हाथ को नीचे नहीं ले जा पाते, जो वाटर होता है वो ऊपर की ओर हमारे पाम को क्या करता है, पुश करता है। या फिर हम एक मग लें और उसको वाटर में क्या करें, उसको सिंक करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि जो मग है हमारा वो आसानी से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो वाटर है उस पर ऊपर की ओर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। या फिर अगर हम किसी चीज़ को वाटर के अंदर डालें तो हम देखते हैं कि जो वाटर के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका वेट हमें कम लगने लगता है। जैसे आप एक स्टोन लो अपने हैंड पे, तो उसका वेट आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पाम में स्टोन को रख के वाटर के अंदर ले जाओ तो आपको लगेगा जैसे स्टोन का वेट क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जो लिक्विड होते हैं ना, लिक्विड में अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख दें उस पर, तो लिक्विड नीचे से ऊपर की ओर उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमें कैसा लगता है, कम लगता है। तो लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाती है, लिक्विड की वजह से साइडवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, और साथ ही साथ लिक्विड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। और ये जो लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, इस प्रेशर को हम बाइंड फोर्स बोलते हैं, बाइंड फोर्स बोलते हैं या थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में रख दें तो वाटर जो है इस ऑब्जेक्ट में ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का वेट हमें कम लगता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स या थ्रस्ट।